गुड आफ्टरनून क्लास 8। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कि आपकी क्लास की बुक का नाम है गुलदस्ता उर्दू पार्ट 4। जब भी आप बुक ख़रीदेंगे तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपका ये पोयम है। इस पोयम का नाम है हम्द। इंग्लिश को इसको द प्रेज़ ऑफ अल्लाह कहते हैं। इसमें एक बात ये समझ लीजिए कि हम्द उस पोयम को कहा जाता है, उस नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह की बड़ाई, उसकी खूबी, उसकी अच्छाई बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। इसमें देखिए गुलशन लिखा हुआ है, ये फल, चाँद, सूरज, हवा। अब नीचे आइए, ये हम आपको ये समझा रहे हैं, यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि पहले हम पढ़ देते हैं, इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन भी उसी का सजाया हुआ है। ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये चाँद और सितारे, ये आग और मिट्टी, हवा और पानी, ये सब कुछ खुदा ही की है मेहरबानी। हर एक शय पे हर जा खुदा की नज़र है, वो सब जानता है उसे सब खबर है। उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा, है उसकी नज़र में हर एक काम। अब बात ये समझ लीजिए, तो मैंने पढ़ दिया है, अब इसको ये समझ लीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। पहले हमने बताया कि हम्द उस पोयम को कहा जाता है जिसमें अल्लाह की बड़ाई, उसकी अच्छाई, उसकी खूबी को बयान की जाती है। अब यहाँ देखिए, ये सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है। ये कहने का मकसद ये है, जो ऊपर जो चीज़ आप देख रहे हैं, चाँद है, सूरज है, बाग है, जो भी चीज़ें हैं, हवा है, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। ये गुलशन भी उसी का सजाया हुआ है। बाग यानी चमन को, गार्डन को गुलशन कहते हैं, कि ये गुलशन यानी बाग को भी अल्लाह ताला ने ही सजाया है। ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, अच्छे बाग, अच्छे फल फूल, प्यारे प्यारे चीज़ें, ये भी अल्लाह ने बनाए हैं। ये दिन और सूरज, ये चाँद और सितारे, जैसे दिन का होना और सूरज का निकलना, चाँद वगैरह और ये सितारे, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। इस पोयम में कहना चाह रहे हैं। ये आग और मिट्टी, हवा और पानी, आग भी और मिट्टी भी और हवा पानी, ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में से है। हवा किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये सब ऊपर वाले की देन है, उसी ने बनाई है। ये सब कुछ खुदा ही की मेहरबानी है, ये कहने का मकसद है। जैसे गुलशन का ज़िक्र आया, चाँद का ज़िक्र आया, सूरज का, सितारे का, ये तमाम चीज़ें क्या है, मेहरबानी है, यानी उसकी कृपा है, उसकी दया है। किसकी? अल्लाह ताला की। हर एक शय, यहाँ शय का मतलब है चीज़। यहाँ लिखा हर एक शय, शय मीन्स चीज़। यह हर एक शय पे हर जा खुदा की नज़र है, यानी जो चीज़ भी कहीं भी है, वो अल्लाह की नज़रों से ओझल नहीं हो सकता है, वहाँ से छुप नहीं सकता, चाहे कहीं भी हो। उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला देख रहा है, और अल्लाह को हर चीज़ पर नज़र है, हर चीज़ की खबर है। वो सब जानता है, उसे सब खबर है, यानी हर चीज़ के बारे में उसको पूरी मालूमात, पूरी जानकारियाँ हैं। उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा, यानी कोई इंसान दिन के उजाले में, रोशनी में कोई काम करे, उसको भी ऊपर वाला जानता है, अल्लाह जानता है। और कोई इंसान रात के अंधेरे में कोई काम करे, उसको भी वो देखता है, देखने की ताकत है। ऐसा नहीं है कि दिन का काम तो अल्लाह को मालूम है और रात का काम अल्लाह को मालूम ना हो, ये नहीं है। बल्कि दिन में जिस तरह उजाला में वो देखने की ताकत है, इसी तरह रात में अंधेरे में किया हुआ काम भी उनको मालूम है उसकी नज़र में हर एक काम, यानी हर काम में उसकी नज़र है। ये पोयम है, ये इसके अब हम आपको समझा दिया है। इस पोयम में कुछ हार्ड वर्ड है, तो इसको हार्ड वर्ड आपको ये इस पोयम के जो हार्ड वर्ड हैं, ये हम आपको होमवर्क में देंगे, इसको सही से याद कर लीजिएगा।
और ये पोयम आपको मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ, सही ढंग से सुन लीजिए तो आपको पढ़ना आ जाएगा। मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ दोबारा। हम्द, गुलशन, फल, चाँद, सूरज, हवा, ये सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है। ये गुलशन भी उसी का सजाया हुआ है। ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये चाँद और सितारे, ये आग और मिट्टी, हवा और पानी, ये सब कुछ खुदा ही की है मेहरबानी। हर एक शय पे हर जा खुदा की नज़र है, वो सब जानता है उसे सब खबर है। उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा, है उसकी नज़र में हर एक का काम। तो अब एक बात ये समझ लीजिए, आज ये काम हम आपको दे रहे हैं, दो काम। एक तो पोयम पढ़ने के लिए दिया है और इसमें से हार्ड वर्ड आपको लर्न करने के अब हम आपको होमवर्क में देंगे। और कल तो आपका पीरियड नहीं है, आपको सैटरडे को पीरियड है, उस वक्त हम आपको दूसरे काम देंगे। ये अगला काम बाद में देंगे।